हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईओएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स 2025 की, जो कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड अध्यापकों के लिए 6 मंथ का अनिवार्य प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा कि इसी चैनल पे मैंने पेपर 1 के 6 चैप्टर के डिटेल वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और आंसर को कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है ये सारा वीडियो। बात करेंगे कि आज के सेशन में क्या कुछ खास होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि संडे के दिन मैं एक मॉडल पेपर लेके आने वाली हूँ पेपर 1 का, जो कि कोर्स कोड 521 और पेपर का नाम बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान है। दोस्तों, ये मॉडल पेपर बिल्कुल आपको वैसा ही देखने को मिलेगा जैसे एनआईओएस ने प्रीवियस ईयर में अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों को पूरे के पूरे 19 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए एक ही वीडियो में ये पूरा पेपर कराना संभव नहीं था मेरे लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस पूरे मॉडल पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करने का सोचा है और इसके 3 पार्ट हैं भी, तो एक एक पार्ट करके मैं वीडियो के क्वेश्चन और आंसर को अपलोड करूँगी ताकि आप आसानी से सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाओ और समझ पाओ चीज़ों को। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है खास। तो ये आपका मॉडल पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए, जो कि बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान है। दोस्तों, आपको अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, सेम वही पैटर्न फॉलो किया गया है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं जिसको मैंने इस वीडियो में रखा है। तो देखिए, ब्रिज कोर्स 2025 समय 3 घंटे होने वाले हैं आपके लिए और पेपर का नाम बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान है। बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स की, तो 75 मार्क्स के होने वाले हैं। ये निर्देश आपके पेपर पे छपे आपको मिलेंगे, जिसमें लिखा होगा कि इस प्रश्न पत्र में 19 प्रश्न है, जो 3 भागों भाग 1, भाग 2 तथा भाग 3 में विभाजित है। बी, प्रश्न पत्र के भाग 1 से 10 में अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। भाग 2 में 7 लघुत्तरीय प्रश्न हैं और उनमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। दोस्तों, जो भाग 2 होगा उसमें आपके क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो 7 होगी और जो मार्क्स होंगे वो 5 होंगे और प्रत्येक 7 क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको कोई 2 में से 1 करने होंगे। लेकिन इस पेपर में मैंने सिर्फ वही 7 क्वेश्चन रखे हैं जिनको हमें पढ़ना है, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारे मॉडल पेपर करेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके सारे प्रश्न कर पाएंगे। बात करते हैं भाग 3 की, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसमें 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और उसमें भी आंतरिक विकल्प दिया होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10-10 अंक निर्धारित हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कितने सारे क्वेश्चन हैं और कैसे हम इनको आसानी से करते हुए जाएंगे। भाग 1, प्रश्न पत्र 1 से 10 तक सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए निर्धारित हैं। देखते हैं सबसे पहले ये 10 प्रश्न। पहला प्रश्न है, बचपन की समझ से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में बचपन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न तीसरा, समाजीकरण क्या है। प्रश्न चौथा, स्व की समझ से आप क्या समझते हैं। प्रश्न पांचवा, पंचकोशीय विकास में अन्नमय कोश क्या होता है। प्रश्न 6, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ लिखिए। प्रश्न 7, खेल से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 8, संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट का अर्थ बताइए। प्रश्न 9, अधिगम की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न 10, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। ये भाग 1 रहा। अब बात करेंगे हम भाग 2 की। तो भाग 2 में
7 क्वेश्चन दिए रहेंगे 5-5 नंबर के लिए। प्रश्न संख्या 11, बचपन की संरचनाएं, विविधताएं एवं समानताएं स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 12, वैश्वीकरण के संदर्भ में बचपन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 13, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 14, भारतीय अवधारणा के अनुसार स्व की समझ को समझाइए। प्रश्न 15, बालक विकास के विभिन्न पक्षों शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 16, खेल का बाल विकास से क्या संबंध है? खेल का महत्व लिखिए। प्रश्न संख्या 17, अनुभवनात्मक अधिगम एवं खिलौना आधारित अधिगम को समझाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक जो प्रश्न रहा वो लघु उत्तर और अंतिम भाग है भाग 3, जिसमें 18 और 19 प्रश्न होंगे। प्रश्नों के लिए 10 अंकों का निर्धारण होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको एग्जाम पेपर में एक और प्रश्न मिलेगा और उन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करने होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिगम सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तथा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, समावेशी और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से आप क्या समझते हैं? समावेशी कक्षा की आवश्यकता, महत्व एवं विभिन्न संसाधनों के प्रयोग का वर्णन कीजिए। दोस्तों, मैंने पेपर 1 के 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर कराए हैं जो कि संप्रत्यय तक का है। उसके बाद अधिगम और समावेशी शिक्षा बाकी है जो अभी तक मैंने नहीं कराया। अगर इन दोनों चैप्टरों को छोड़ दिया जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो सारे मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को दे रखा है। आपको सारा एक्सप्लेन करके और उस पुरानी जितनी भी वीडियो हैं 1 से 6 चैप्टर की, उस सारी वीडियो में आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज हम पहले भाग के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको करते हैं और दूसरे भाग में हम जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा थर्ड पार्ट उसमें लॉन्ग टाइप के जो भी 2 क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले भाग की जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का है। आइए देखते हैं। 2-2 नंबर के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी है और शब्दों की संख्या की बात की जाए तो 20 से 25 वर्ड NIOS ने मांगे हैं कि आप 20 से 25 वर्ड में आंसर राइट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, बचपन की समझ से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए। बचपन की समझ से आशय बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक विकास, उसकी आवश्यकताओं, व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को समग्र रूप से समझना है। दोस्तों, आप जब भी आंसर राइट करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप लिख रहे हों बिल्कुल सटीक हो, बिल्कुल एग्जामिनर को पढ़ के उसको अपने प्रश्न का उत्तर दिखता हुआ नज़र आए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो कभी भी प्रश्नों का उत्तर लिखते टाइम आप ये ना सोचिए कि आप बड़ा आंसर लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संदर्भ में बचपन की कोई 2 आवश्यकताएं लिखिए। उत्तर, पहला जो विशेषता है वो है भावनात्मक विकास। भावनाएं अधिक स्तर होती हैं। मासूमियत और नियंत्रण, स्वयं के कार्यों के प्रति जागरूकता, प्रेम, सुरक्षा और स्नेह की आवश्यकता, प्रशंसा और स्वीकार्यता की चाह होती है। जो दूसरी विशेषता होती है वह है सामाजिक विकास। साथियों के साथ खेल खेलना, समूह बनाना, टीम्स गेम्स में रुचि रखना, अच्छे और बुरे की समझ विकसित होना, दूसरों के नज़रिए से देखना, सीखना, परिवार और मित्रों से संबंध बनाना। तो ये बचपन की 2 विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं। समाजीकरण क्या है? उत्तर, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। इसी से सामाजिक
व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। समाजीकरण न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड व सत्य रहता है, वरन इसी से मनोवचित गुणों का विकास होता है और व्यक्ति सुसभ्य व सुसंस्कृत बनता है। दोस्तों, मैंने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर इसमें रखे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रखा, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। इसके सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने एक्सप्लेन करके आपको दे रखा है। तो इस वीडियो को बहुत लंबा ना करने के लिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर सिर्फ रखा है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिर्फ आपको वही क्वेश्चन अलग दिखेंगे जो चैप्टर अभी हमने नहीं किए हैं, वो भी चैप्टर हम जल्दी ही कर लेंगे। ये मॉडल पेपर मुझे इसलिए लेके आना था कि आप देख पाएँ कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है चैप्टर 6 तक, वो सारे इतने इम्पॉर्टेंट हैं और उससे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आपके परीक्षाओं में, और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको अपने परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही ये मॉडल पेपर ख़त्म होगा, यानी कि इस मॉडल पेपर के तीनों पार्ट्स ख़त्म होंगे, उसके बाद हम चैप्टर 7 से चैप्टर 9 तक कंटिन्यू करेंगे, जो कि पेपर 1 के पार्ट हैं। पेपर 1 में आपने अगर पूरा डिटेल सिलेबस देखा होगा, उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके विज़िट करके देख सकते हैं। तो बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 जो कि आपका बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का है, उसमें 9th चैप्टर हैं, और वो 9 चैप्टर हैं, और उसमें से मैंने 6 चैप्टर ऑलरेडी करा रखे हैं आपको। 6 चैप्टर से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना के आपके लिए डाली हुई है। आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी जाके देख लेंगे। और अब जैसे ही ये मॉडल पेपर ख़त्म होगा, इसका जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर ख़त्म होगा, वैसे ही मैं चैप्टर 7 से स्टार्ट करूँगी। चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। जब ये तीनों चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो हम अपना पेपर 2 जो कि 522 कोर्स कोड है, वो पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और धीरे धीरे जैसे ही सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम असाइनमेंट पे बात करेंगे, और उसके अलावा फिर वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी हर चैप्टर से धीरे धीरे करते जाएंगे। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर में जल्दी ही निकला था, शायद कल निकला था, कि जो ब्रिज कोर्स का आरंभ है शायद मार्च से शुरू हो जाएगा। तो अभी मार्च आने में भी 1 महीने का वक्त है, तब तक हम 2 पेपर या 3 पेपर कर चुके होंगे। और जब तक हमारी परीक्षा प्रारंभ होगी, तब तक हम न जाने कितने सारे पर पेपर के मॉडल पेपर कर चुके होंगे। और जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे, इन सारे वीडियोज़ को देखने के बाद, इनको पढ़ने के बाद, तब आप समझ पाएंगे कि कितनी आसानी से आप प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंचकोशीय विकास में अन्नमय कोश क्या है? देखिए, अन्नमय कोश पंचकोशीय विकास का प्रथम और स्थूल कोश है, जो मनुष्य के भौतिक शरीर से संबंधित होता है। यह भोजन यानी कि अन्न से निर्मित होता है। शरीर की संरचना, वृद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य और दैहिक क्रियाएं इसी कोश पर आधारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ लिखिए। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या समाधान, स्मृति और भाषा सीखने की बौद्धिक क्षमताओं में समय के साथ होने वाली वृद्धि और विकास है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवेश को समझता है, जानकारी संसाधित करता है और ज्ञान अर्जित करता है। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा जो कि डेवलपमेंट का है, तो उसमें मैंने संज्ञानात्मक विकास को बहुत डिटेल में पढ़ाया था आप लोगों को। और जो संज्ञानात्मक विकास के फादर कहे जाते हैं जीन पियाजे, उनकी पूरी थियोरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होंगे। प्रश्न 7, खेल से आप क्या समझते हैं? तो अगर आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा तो उसमें ये पहला ही क्वेश्चन है कि खेल क्या है, या खेल की परिभाषा दीजिए, या खेल से आप क्या समझते हैं।
तो बात करते हैं उत्तर की। खेल आनंद युक्त स्वाभाविक रचनात्मक क्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी सर्वाधिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। ये रास ने परिभाषा दी थी खेल की। और ग्रास के अनुसार खेल आंतरिक गतिविधियों के गंभीर उद्देश्यों के बिना सहज अभ्यास है जो आगे चलकर जीवन के लिए आवश्यक होगी। दोस्तों, अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी भी परिभाषा पूछी जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट की दी हुई परिभाषा ही लिखें जो कि ज़्यादा प्रभावी होती हैं। बाकी आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने आंसर को बेहतरीन और थोड़ा सा अलग बनाना है तो ये परिभाषाएं ज़्यादा अच्छी होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संप्रत्यय निर्माण यानी कि संप्रत्यय का अर्थ बताइए। ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है जो कि पूरा एक विस्तृत रूप में इसका मैंने एक वीडियो और एक क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन करके आपको दिया हुआ है। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था इसको। चलिए देखते हैं संप्रत्यय। संप्रत्यय से आशय किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या विचार के समान एवं सामान्य गुणों के आधार पर मन में बनने वाली वह मानसिक संरचना है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को पहचानते, वर्गीकृत करते और उनके बारे में सोचते हैं। संप्रत्यय हमारे ज्ञान, सोच और सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं तथा नए अनुभवों को समझने में सहायता देते हैं। दोस्तों, पिछले ही वीडियो में ये चैप्टर मैंने कराया था, जिसने भी पढ़ा होगा उसके लिए ये बिल्कुल आसान होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अधिगम की परिभाषा लिखिए। अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम का अर्थ है सीखना। यह अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला एक अपेक्षाकृत अस्थायी और सकारात्मक परिवर्तन है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नए ज्ञान, कौशल, रुचियों और दृष्टिकोणों को विकसित करता है और वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है। दोस्तों, ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। जल्दी हम चैप्टर 7, 8 और 9 भी पढ़ लेंगे। फिर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब आपके पढ़े हुए मिलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? आइए देखते हैं उत्तर। दोस्तों, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा ही होगा अभी तक, फिर भी मैं आपको बता दूं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी कक्षा जिसमें हर तरीके का बच्चा हो और उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। बात करते हैं उत्तर की। समावेशी शिक्षा का अर्थ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, समान अवसर दिए जाते हैं और उन्हें मुख्य धारा की कक्षा में अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य भेदभाव को हटाकर शिक्षा में समानता और सहभागिता सुनिश्चित करना है। दोस्तों, ये आपके पहले मॉडल पेपर का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। और जल्दी ही तीसरा पार्ट जो कि लॉन्ग टाइप आंसर का होगा उसको भी मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। इस वीडियो को और इस मॉडल पेपर को लेके आने का पर्पज़ सिर्फ एक था कि अब तक आपने जो भी पढ़ा है आप देख पाओ और समझ पाओ कि ऐसे ही और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो इन सारे क्वेश्चन से आप फेमिलियर रहो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।